बोर्ड मास का सच जो है जानना पड़ेगा, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो इस प्रकार के सवालों में फंस जाते हैं। तू भी फंस गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मोहित भैया तेरे साथ हैं, सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ सीखते हैं। हाँ जी, हमें सीखना है बोर्ड मास। बोर्ड मास सीखना है हमें। अब सबसे पहले बोर्ड मास एक्चुअल में क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो चीज़ों को समझते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है बच्चों। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे होते हैं। जैसे बोर्ड मास को मैं समझाता हूँ, पहले एक बार ये देख लो, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, नंबर्स के बीच में एक दो से ज़्यादा जो है ऑपरेशंस लगे हुए होते हैं, और आपके पास, हमारे पास ऑपरेशंस कितने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही है ऑपरेशन। जैसे मान लो यहाँ लिखा है 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 12। मान लो इस प्रकार से हमारा कोई क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर देखो, ये चीज़ लग रही है, ये चीज़ लग रही है, ये वाली चीज़ लग रही है, ये वाली चीज़ लग रही है। अब ये क्या है, ये ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑपरेशंस हैं। और आप देखो इन नंबर्स के बीच में है मोर देन वन ऑपरेशन लगा हुआ है, मोर देन वन ऑपरेशन लगा हुआ है, मोर देन वन ऑपरेशंस लगा हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या आपको इतना समझ में आ गया? अब इनके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई पहले अगर ठीक है ऑपरेशन हो गया तो क्या ऐसे सॉल्व कर देंगे, 12 और 6 18, ऐसे करेंगे क्या? नहीं, ये सब नहीं करना है हमको। कैसे करना है, हम वही चीज़ सीखने वाले हैं, इसीलिए हमें बोर्ड मास की ज़रूरत होती है। जब आप बचपन में थे, अगर मैं बात करूं क्लास 6 में थे, 7th में थे, तब सबसे पहले जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है डी मास। है सर, ये क्या है भाई डी मास? ये बोर्ड मास तो समझ में आ रहा है, डी मास क्या है? तो आपने बी और गायब कर दिया। पहले क्या है, बच्चे को ब्रैकेट्स और ऑफ की नॉलेज जो है वो बाद में दी जाती है, पहले डी मास की दी जाती है, जिससे उससे कंफ्यूजन ना हो। बट मैं आपके लिए बोर्ड मास बिल्कुल मास्टर कर दूंगा आपके लिए, आप मास्टर बन जाओगे इसके। देखो जरा कैसे। अब जो ये बी है, बी बताता है हमें ब्रैकेट्स के बारे में। कौन कौन से ब्रैकेट्स हैं? हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं। एक है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद दूसरा है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, और मैंने स्मॉल ब्रैकेट बनाया नहीं, स्मॉल ब्रैकेट ऐसा होता है, और दूसरा है हमारा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट कैसा होता है? ऐसे सपोले जैसा, सांप जैसा है। ऐसा नहीं है ये, बच्चे क्या करने लग जाते हैं कि मान लो कि कॉपी पे लिख रहे थे और ऐसे बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई तूने हमारा बिगाड़ दिया, तुम वो लिख रहा था तुमने भी ऐसे कर दिया। ये सब ऐसे ऐसे करके नहीं बनाया, ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट है। और अपना तीसरा जो है वो है बिग ब्रैकेट। क्या है? बिग ब्रैकेट, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये इस प्रकार से होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये तो है बी का मतलब। अब बात आती है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और जिसकी फंक्शनिंग जो होती है वो होती है मल्टीप्लाई करना। क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। कि आपको क्लियर हो रहा है ना ये वाली बातचीत तो, कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये डी का मतलब जान लो। डी का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड। और डिवाइड तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है। अरे भैया ये क्या हो गया? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना, डिवाइड और ये मल्टीप्लाई का भी मतलब मल्टीप्लाई करना, दोनों फर्क क्या? जो फर्क है वो मैं बताऊंगा, पर दोनों का फंक्शन एक ही है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एडिशन, यानी चीज़ों को जोड़ना। और एस का मतलब क्या है? सबट्रैक्शन, यानी चीज़ों को घटाना। इतना क्लियर हो गया? हो गया। अब क्या है कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली है, कि जैसे मान लो भी ये सवाल है कि कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई होगी, तो देख लो। सबसे पहले अगर मैं इतने की बात करूं तो बच्चों को इतना सिखाया जाता है डी मास, और कंप्लीट रूल्स ये हैं। कंप्लीट रूल्स आपके ये हैं
यानी जब भी आपको कहीं पे सवाल पे इस प्रकार की लाइन दिखाई देगी तो इसे बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। यानी इस वाली लाइन को बार बोला जाता है। बुक्स में इसको विनकुलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनकुलम। उसके बाद इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये है करली ब्रैकेट, ये बार हो गया, ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट। ये कौन सा हो गया? ये हो गया करली ब्रैकेट। ये कौन सा हो गया बच्चों? ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये तो सिंपल डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब तो लिखा ही हुआ है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि इनका जिस प्रकार से मैंने ये फॉर्मेट लिखा है ना, सॉल्व भी बच्चों इसी प्रकार से होगा। सबसे पहले नंबर पे अगर किसी सवाल में आपको दिख रहा है तो ये लगेगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, और साथ साथ में इस प्रकार से ये सॉल्व होते हैं। और कहीं पर अगर आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं, अगर यानी सारे सवाल, एक कोई सवाल है जिसमें सब कुछ अप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी सीरीज इस प्रकार से बनेगी, ऐसे, तो फिर ऐसे, 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 और ये लास्ट में ऐसे। बट मान लो कोई कहने लग जाए नहीं मेरे को तो सिर्फ ये चार ही चीज़ दिखाई दे रही है, यानी अगर आपको सिर्फ डी मास दिखाई दे, सवाल में आपको क्या दिखाई दे? ओनली डी मास, यानी एक ऐसा सवाल जिसके अंदर ये ऊपर की चीज़ें हो ही ना, तो कैसे करेंगे? तो ये आपका डिवाइड हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका प्लस हो गया, और ये आपका माइनस हो गया प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले नंबर पे आपको डिवाइड करनी है, फिर दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई, तीसरे पे प्लस, और चौथे पर माइनस। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी है? अगर क्लियर हो गई है तो हम इसको सवाल को कर रहे हैं। अब देखो ज़रा इस सवाल का आंसर देखो कैसे आएगा। सबसे पहले आपको करना है डिवाइड। डिवाइड देखो इन दो नंबर्स के बीच में, तो बाकी का ये सारा सेम टू सेम उतरेगा विद साइन के साथ। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई 12। अब इसमें से डिवाइड का ऑपरेशन तो हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या सोल्व होगा? मल्टीप्लाई। बाकी का सब सेम, प्लस 12, 3 और ये माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 जा 24 यानी 24, ये हो गया। अब उसके बाद ये दोनों नंबर प्लस के हैं, 12 और 3 कितना हो गया? 15, और ये माइनस का कितना हो गया? 24। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? अब जब इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हमें देखना है यहाँ क्या आएगा। आपको पता है ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, ये समझ नहीं आया? अभी बताता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा, थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो ये आपको k³ करके याद रखना है। अगर आपको प्लस प्लस माइनस माइनस दिखाई दें तो इन दोनों का मतलब हमेशा होता है, इन दोनों को हमेशा प्लस साइन आता है। माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, अलग अलग जब साइन होता है तो इनकी जगह क्या आता है? माइनस। और साइन वही आता है जो नंबर बड़ा होता है, साइन वही आता है जो नंबर बड़ा होता है, साइन वही आता है जो नंबर बड़ा होता है, यानी साइन वही वाला आएगा जो नंबर बड़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 15 और 24 है, अब इससे प्लस माइनस करना है, तो 15 में से तो 24 जा नहीं सकते, पर 24 में से 15 जरूर जा सकते हैं। तो कितने बचेंगे? 15 में 5 जोड़ दो 20, और 4 वो तो 9 बचेगा। बट इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 24, तो इसके वाला ये साइन आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ये। कितना समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो और सवाल करते हैं। सबसे पहले हम डी मास के सारे करेंगे और उसके बाद फिर पूरा का पूरा ये करेंगे, और आज ही आप पूरे के पूरे मास्टर कर दोगे। बोर्ड मास का कोई भी सवाल होगा, कितना भी टफ होगा, आप उसको कर दोगे। चलो भाई मैं इसको मिटाता हूँ और सवाल जो है हम करना शुरू करते हैं। देखो जरा, मान लो कि मैं सवाल जो है लिख लेता हूँ। मैंने सवाल लिखा 60 - 48 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3। इस प्रकार से मान लो हमारा ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे करना है? जैसे पहले वाला करा है वैसे ये करना है, क्योंकि इसके अंदर बस 4 ही ऑप्शन है।
डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, डिवाइड होगा, तो इसका सॉल्यूशन कर देंगे यार। अब डिवाइड होगा तो डिवाइड तो इन दो नंबर्स के बीच में, तो बाकी का सारा सेम उतार लो। 6 के टेबल में 48 कितने बार में आता है बताओ? 8 बार में आता है, तो 8 लिख दो यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई 4 और प्लस 3, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये वाला ऐसे ही 8 4 जा कितना होता है 32 और प्लस का 3। अब ये 60 और 3 ये हैं दोनों के दोनों प्लस, तो इन्हें प्लस कर दो, तो ये हो गया 63 माइनस 32। समझ आ गया? अब 3 में से 2 गया, ये 1 बचेगा, और 6 में से 3 गया, ये 3 बचेगा। साइन कौन सा आएगा? ये 63 बड़ा है तो प्लस ही आएगा, तो ये हो गया। बताओ क्लियर हो गया? ये सवाल आप कर लो, मैं आपको सवाल भी दूंगा, आपको सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो अब इसके अंदर ना एक अब सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है डालना शुरू करते हैं। जैसे मान लो एक अगला सवाल थोड़ा सा टफ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है 60 माइनस 40 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10 और ऑफ ऑफ 1/2 और प्लस का 3। इस प्रकार से मान लो एक सवाल आपका आ गया, तो ये सवाल जो है आपका किस प्रकार से होगा हम उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। करें, आप भी ट्राई करते रहो साथ साथ में। मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, आपको 30 सवाल दूंगा, जिसमें पहले इजी लेवल होगा, फिर हार्ड लेवल होगा और फिर चैलेंज लेवल होगा। और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिससे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और साथ साथ प्यारे बच्चों आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैथ्स में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको दिक्कत आती है। मुझे तो पता ही है, मैं तो उन पर वीडियोस बना ही रहा हूँ, लेक्चर डाल ही रहा हूँ, पर आप भी मुझे बताओ अगर कोई मिस होगा तो मैं उस पर भी चैप्टर लेके आ जाऊँगा। देखो अब इसको देखो ज़रा, ये हो गया 60, ये माइनस हो गया 40। अब तुम कहोगे कि सर हमने बोर्ड मास का चीज़ सीखी थी, ये जो बोर्ड मास होता है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये लिखा बोर्ड मास, ये हो गया ब्रैकेट, ठीक है, ये हो गया ऑफ, ये हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सबसे। अगर आप इसमें देखो, इसमें ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, बट ऑफ तो है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा ऑफ, तो बाकी सब ऐसा ही उतार दो फिलहाल। इस ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, और ये हो गया 1/2 और प्लस का क्या है 3। अब आप एक बात बताओ, क्या ये 5 बार में नहीं कट रहा है? कट रहा है, बिल्कुल परफेक्ट कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आप देखो ये आ गया 60 माइनस 40 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाय 5, और ये इधर कितना बचेगा बोलो जल्दी, इससे तो ये डिवाइड हो गया, तो ये 3 बचेगा। अब इसको कर लो, अब डिवाइड तो हुआ नहीं, तो डिवाइड कहाँ लग रहा था? यहाँ लग रहा था। 60 माइनस 40, अब इसमें डिवाइड करना है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई यहाँ आ गया 2 और ये प्लस का 3। और अब क्या होगा? अब मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 60, ये माइनस 40 दूनी 80 होता है, और ये प्लस का 3। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें प्लस कर लो, 60 और 3 63 और माइनस का 80। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कितना बचेगा? 80 में से 63 जाएंगे तो बचेगा 17 बचेगा। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है प्यारे बच्चों? ये बड़ा है, तो साइन भी इसी का लिया जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, कर दिया काम, हो गया। चलो एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने सवाल लिया इस प्रकार से 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 1/2 प्लस 1/2। ये सवाल मान लो जैसे आ गया, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखो ज़रा। हमने ये बचपन में सीखा था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो, डिवाइड जिन बच्चों को नहीं आता है कि अगर कोई नंबर हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है और फ्रैक्शंस का हमें अगर डिवाइड करना नहीं आता तो बड़ी दिक्कत होती है। पहले फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना सीखो। जैसे मान लो ये नंबर लिखा हुआ है a/b और ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है c/d, तो क्या करते थे,
इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, या इससे इसको काट दो, या इससे। यानी वैलिड जो होता है ना कटिंग करना, वे या तो तुम ऐसे ऐसे काट सकते हो, या तुम ऐसे और ऐसे काट सकते हो। कभी भी ऐसे काटना जो है वो अलाउड नहीं होता था, आमने सामने नहीं काट सकते थे। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे ये लिखा है A/B और ये डिवाइडेड लिखा है C/D, तो इस सवाल को करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये A/B हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये एक दूसरे का हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो D ऊपर चले जाएगा और C नीचे आ जाएगा। और उसके बाद तो तुम्हें सिखा ही रखा है, ऐसे करते हैं। तो देखो ये 1/2, इसे उल्टा करेंगे तो 2/1 मल्टीप्लाई 2/1, और ये क्या है, ये है ऑफ, ये क्या है ऑफ। अब यही बच्चे जो हैं वो गड़बड़ करेंगे। अब जब गड़बड़ करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ऐसे ही कर रहे थे आप लोग, हमें सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही लिख लो, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2, और ये प्लस का 1/2। समझ में आ गया ये वाली बात। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना, प्लस कर लेना, हो जाएगा। और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, CB कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि सही है गलत। चलो अगले करते हैं। क्या करो भैया, इसका आंसर नहीं बताया? अरे यार इतना इजी सवाल तो था, इसमें क्या बताता। ठीक है आप लोग करो फटाफट। और सवाल लेते हैं, जैसे कि थोड़ा टफनेस बढ़ाएं। जैसे एक सवाल लिया मैंने 1/2/6, जैसे मान लो ये एक सवाल लिया मैंने कि इस सवाल को करना है। तो ये सवाल कैसे होगा, ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑफ की जगह, और ये 6, इससे इसको काटेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। समझ आ गया, ऑफ क्लियर हो गया। अब सवाल लेते हैं विनकुलम वाले। कैसे लेते हैं, विनकुलम वाले, जिससे थोड़ी सी टफनेस आए चीज़ों में, जब भी तो मज़ा आएगा, है कि नहीं। फिर हमें उसका आंसर भी तो जानना है कि इसका आंसर 16 आएगा 12 आएगा। सवाल क्या था, बाकी ऐसा करें क्या, ये सवाल जो आपने थंबनेल पे देखा था, इस सवाल को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोल्स के रूप में डाल रखा है। अभी आप जब पूरा ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, पूरी चीज़ें समझ जाओगे, तब उसके बाद उसका आंसर जाके बताना कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। मैंने ऑप्शन वहाँ पे दे रखा है, और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं उसका आंसर जो है बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ज़रा सवाल लेते हैं भाई सही सा। जैसे एक सवाल लिया कि सॉल्व करना है आपको 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट चालू हो गया 20 डिवाइड, फिर करली ब्रैकेट चालू हो गया 8 माइनस 2 चालू हो गया, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 9 माइनस 5 माइनस 2 चालू हो गया, फिर करली ब्रैकेट बंद हो गया और ये बंद हो गया। अब इस सवाल को मुझे अगर करना है तो ये सवाल कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखो कि इस सवाल में ब्रैकेट्स भी हैं और ऑपरेशंस भी हैं। अब इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहला ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर बार तो है नहीं, विनकुलम तो है नहीं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, चीज़ों को बताते भी रहो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और आपको कॉपी पेन जो है चलाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे देखते रहो फिल्म की तरह तो नहीं आने का। ठीक है, बेसिक मैथ्स मजबूत करनी है कि नहीं करनी है, अपने दोस्त से आगे निकलना है कि नहीं निकलना है, क्लास में जो झंड हो जाती है उससे बचना है कि नहीं बचना है। और बचना है तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर क्या रहोगे, लप्पू ही रह जाओगे फिर तो। आओ इधर देखो, ये आ गया देखो 12, ये आ गया माइनस। इस सवाल में देखो सब कुछ सेम है, पर सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा क्योंकि सबसे छोटा तो यही है, तो बाकी सब सेम लिख दो, ऐसे का ऐसे ही, कहीं भी माइनर सा भी चेंज नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है माइनस का, ये माइनस का 7 हो जाएगा और 9 में से 7 जाएंगे तो भाई 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 2 जो है ये इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है। एक बात और, जिन बच्चों को ये नहीं पता, जैसे यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, तो बच्चे बहुत सारे इसका मतलब नहीं जानते हैं। मुझे पता है, जो कुछ बच्चों को पता है, पर जिसको नहीं पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में 3 लिखा हुआ है, ऐसे करके। समझ में आ गया, तो ये 6 आएगा, ऐसे कह रहा हूँ मैं।
तो उसी प्रकार से यहाँ तक तो हो ही गया था, इससे सॉल्व करेंगे 9 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 2, ये मल्टीप्लाई में ये करली ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट। अब कौन सा सॉल्व होगा, करली ब्रैकेट, ये 12 ये माइनस बड़ा ब्रैकेट 20 डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व अभी कैसे होगा, 8 माइनस 4 होगा कि नहीं, और अभी करली ब्रैकेट नहीं हटेगा क्योंकि ऑपरेशन जो है लगा हुआ है, अभी ऑपरेशन क्या है लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं भी हटा देते हैं, क्या कहते हैं आपको कहीं भी नहीं हटाना है। अभी देखो आपने ये वाली चीज़ प्रोसेस करी है, बट अभी 8 में से ये जो है घटना अभी बाकी है, जब तक ये घटेगा नहीं तब तक ये वाला ब्रैकेट नहीं हटेगा। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, ये 8 है, 4 8 में से 4 गए, 4 बचेगा, डायरेक्ट लिख दिया 4 और ये हटा दिया, गलत भैया। अभी तुमने सिर्फ ये अप्लाई किया है, इसमें से ये अभी ऑपरेशन करना बाकी है, तो ऐसे कैसे हटा सकते हो, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ये 12 माइनस ये 20 ये डिवाइड। अब 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, ये सब काम खत्म, तो ब्रैकेट भी हट गया। अब ये 12, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, माइनस 4 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है, 5 बार में, काम हो गया। अब 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7। करेक्ट आंसर है इसका ये। बताओ समझ आया, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर और टफ सवाल करते हैं। चलो हो गया, ठीक है। ये सवालों में प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं आपको जो 30 सवाल दूंगा तो वो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करके मेरे को दिखाना है। चलो एक बार वाला ले लो बच्चों, एक बार वाला करोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिया ये स्क्वायर ब्रैकेट 24 डिवाइडेड करली ब्रैकेट 10 माइनस और फिर चालू होगा स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 2, फिर यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट और ये। इस सवाल को बच्चों करना है। ये सवाल में आपके सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं वो लग रहे हैं, बार भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, लार्ज भी है, बड़ा भी है और ये ऑपरेशन भी लगे हुए हैं। तो आओ चीज़ों को करते हैं। जब भी आपको किसी भी सवाल में ये सब कुछ दिखाई दे, बट तब आपको सबसे पहले यहाँ शुरू करनी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे बार किस पे लगा हुआ है, तो बार यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। मैं करूँ सॉल्व, चलो देखो ज़रा, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा सॉल्यूशन में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो बस फिर ठीक है। 24 बहुत आसान है, 24 आ गया, ये 24 आ गया, देखो 24 डिवाइडेड और ये करली ब्रैकेट 10 का 10 माइनस का माइनस, ये स्मॉल ब्रैकेट चालू 8 का 8 और ये माइनस का साइन। सबसे पहले आप देखो ये जो बार लगा है ना विनकुलम, वो इन 2 नंबर पे लगा है, तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और अभी ये ब्रैकेट लगा हुआ है क्योंकि पूरा ऑपरेशन नहीं लगा है। अब ब्रैकेट चालू 24 डिवाइडेड बाय करली ब्रैकेट 10 और ये माइनस। अब आप देखो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 और ये माइनस, ये करली ब्रैकेट और ये चालू, ये 24 और ये डिवाइड। अब ये सॉल्व होगा, 10 में से 4 गए तो ये 6 बचेगा, ये बड़ा ब्रैकेट। अब 6 से ये आएगा कितने बार में, 4 बार में। सारा कुछ हो गया तो ऑपरेशन भी सॉल्व, आंसर। बताओ क्लियर हो गया क्या? इतना ही है, क्या कहते हैं आपका, बताओ। सारी चीज़ें अगर इतनी क्लियर हो गई हैं तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो गया है पूरा का पूरा। अब ये सवाल जो है, जो सवाल था वो किस प्रकार से था वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं और सवाल लेता हूँ जिससे चीज़ें क्लियर हो सकें। चलो एक सवाल लिया मैंने, 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 प्लस 1 और ये बंद हो गया। हाँ 20 डिवाइड बाय 7 प्लस 1 और ये बंद हो गया। हाँ अब जैसे ये सवाल करना है, मान के चलो हमें अब इसको करना है, तो ये कैसे होगा, तो देखो
ये बच्चों क्या आ गया, 20 का 20 आ गया। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट चालू सॉल्व होगा तो 18 और ये डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब इसमें एक ऑपरेशन पहले लगेगा तो डायरेक्ट नहीं हम हटा सकते। ये 7 है और एक ये 8 है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 7 और 1 8 और -2, इसलिए अभी लगा हुआ है। 20 माइनस करली ब्रैकेट 18 डिवाइडेड, 8 में से 2 गया, 6 बचेगा और ये करली ब्रैकेट आ गया, क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई कर लो, नहीं एक लगेगा तुम्हारे जल्दी से। माइनस 18 में से 6 तो जाएंगे नहीं, यहाँ तो डिवाइड का साइन है, तो 6 3 जा 18 पूरा हो गया। अब 20 में से 3 गए 17 आंसर। बताओ सारे सवाल हो पा रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और सवाल चाहिए क्या आपको, बताओ जल्दी। अगर और सवाल चाहिए तो ठीक है, नहीं तो बताओ फिर एंड करता हूँ। जल्दी बताओ आप, क्लियर हो गया है कि नहीं सारे प्रकार के सवाल। कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल, टफ से टफ सवाल कर सकते हैं। एक सवाल कराऊं क्या, एक लास्ट सवाल कराऊं क्या, ठीक है। अब जब एक लास्ट सवाल करवा रहा हूं तो उसके बाद जो मैंने थंबनेल पर क्वेश्चन लगाया था जिसमें आप कंफ्यूज हो गए थे, जिसे देखकर आप क्वेश्चन में आए थे, आपको उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स में करो, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, इसके आपको सवाल मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं क्वेश्चन डालूंगा, आपको वहाँ जाना है, सवाल मिलेंगे, करने हैं और उन सब का आंसर जो है यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में करना है। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है। समझ में आ गए। मैं उनको चेक करूँगा, जो भी 30 आउट ऑफ 30 सवाल करेगा वो समझ ले कि वो बोर्ड मास का मास्टर बन चुका है और वो अपने आप को शाबाशी दे सकता है। ऐसे करके शाबाश बेटा तू सीख गया है। आओ एक सवाल करते हैं लास्ट। 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस करली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 6, ये इस प्रकार से आपका सवाल हो गया है। अब इस सवाल को हम करने वाले हैं, देखो जरा कैसे करेंगे। ये 12 का 12 आ गया, ये माइनस आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, ये डिवाइड का 3 आ गया। मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लाइन से कौन सी चीज़ करनी है। अब आ गया ये प्लस, ये आ गया करली ब्रैकेट, ये 8 आ गया, ये डिवाइड आ गया, ये 2 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे 2। अब समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कैसे लिखा दूँ 2, ऐसे लिखूँ कैसे लिखूँ। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई करके 8 माइनस 6 लिख रहा है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 8 में से 6 गया 2, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ओवरऑल। समझ आ गया ना। हाँ मैं एक एक चीज़ बता के चल रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कम से कम। तो आप देखो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया, ऐसे आ जाओ। अब 12 माइनस ये 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब ये, अब बताओ इसमें क्या लगेगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड हो गया। सर पहले तो मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले तो डिवाइड आता, तो डिवाइड होगा, बिल्कुल सही। तो 2 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 2 और ये अभी ऐसे का ऐसा ही, क्योंकि पूरा ऑपरेशन सॉल्व नहीं हुआ है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब ये पूरा सॉल्व हो गया तो इसको हटा भी देंगे। अब 12 माइनस इसको डिवाइड करेंगे अब, पर अभी हटेगा नहीं क्योंकि पूरा लगा नहीं है अभी, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और प्लस 8 और ये 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 आएगा और 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा आंसर। आपको हर प्रकार का सवाल करना आ गया है। और अगर आपको हर सवाल का करना आ गया है ना, तो जो मैंने आप सवाल दिया था ना थंबनेल पे, सबसे पहले तो उसका आंसर जो है कमेंट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखो इसका आंसर। बताओ क्या है कि क्या आ रहा है, इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। 1 आ रहा है, 16 आ रहा है, मैं कंफ्यूज बहुत हूँ, और डी मुझे नहीं पता, खुद पता कर लो। अबे भाई
मैं खुद पता कर लूँ, मुझे तो आता ही है। अबे तुझे ही नहीं आता है भाई, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भैया तेरे साथ है, तुझे सिखाने के लिए हैं। अब भी ये कहेगा कि क्या मैं कंफ्यूजन में हूँ? नहीं, अब तो तुमने सब कुछ सीख लिया है। अब मुझे आंसर चाहिए फटाफट इसका, जल्दी से करके मुझे कमेंट में बताओ। जितने भी प्रकार के सवाल जो हैं बन सकते थे वो मैंने बता दिए हैं। अब जो अगला टॉपिक पे बाबू वीडियो आने वाली है ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे एक नंबर लिखा है 6 to 8, तो तुमने देखा होगा, और यहाँ पर, और जैसे मान लो यहाँ लिखा है मान लो 18, तो टीचर कैसे करता है? टीचर कैसे करता है वो देखो, बहुत जल्दी काट देता है। अच्छा ये 9 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कैसे कटेगा ये? तो यहीं से मान लो कि एक टीचर ने काट दिया, अब तुम काट लेना। बच्चा यहाँ से कंफ्यूज हो गया कि पहली बात तो टीचर ने इतनी स्पीड से कैसे काट दिया, फिर अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो काटने के लिए। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नंबर किस नंबर से स्पीड से हम काट सकते हैं जब कोई हमारा आंसर फ्रैक्शन में होता है और हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, तो वो फटाफट कैसे काटते हैं। उसके लिए हमें सीखना होगा क्या? डिविजिबिलिटी रूल सीखना होगा। और जब हम डिविजिबिलिटी रूल सीख जाएंगे तो किसी भी नंबर को काट देंगे, कुछ और नहीं काटना है, हमें सिर्फ नंबर काटना है। ठीक है भैया, मेरा भी उसने काटा था। किसने काटा भाई तुम्हारा? क्या काट दिया? और यहाँ मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है चलो आ जाओ फटाफट। तो भाई अब आपको क्वेश्चंस जो है करने हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको ज्वाइन करना है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को, इस वीडियो लेक्चर को सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे वो भी नंबर सिस्टम के मास्टर बन सकें। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।